बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ओके, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 209 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और उसके आगे भी हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल पावर पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ये मैंने अभी आपको थ्योरी में ही डिस्कस कर लिया था। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेन 2 हैं। एक है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, and last one is resistance depends on nature of material of the conductor। तो आपने पढ़ा भी था R proportional to L, R inversely proportional to 1/A, है ना, और temperature and nature of material। तो वो यहाँ पे आपको चारों डिस्क्राइब कर देने, वीडियो में ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स में ये नोट्स लिख के आप इसको आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। तो अब आपको खुद सोचना चाहिए कि थिक वायर या थिन वायर, किस में से करंट बहुत इजीली फ्लो कर सकता है। करंट का फ्लो होना मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इजीली तभी है जब रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो रेजिस्टेंस कम होने के लिए एरिया क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। क्योंकि आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर एरिया इंक्रीज होगा, एरिया किसका, देखिए थिक वायर मतलब उसका एरिया ज़्यादा होगा, थिन वायर मतलब उसका एरिया कम होगा। थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला, ठीक है। तो थिक वायर का एरिया ज़्यादा होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इट इम्प्लाइज करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको कौन सा वायर चूज करना चाहिए, थिक वायर। तो current flow more easily through a thick wire because area of cross section is more, and we know that area of cross section is inversely proportional to resistance, therefore resistance is going to low, and if resistance is low then the current is going to increase। okay, तो ये आपका आंसर आ जाता है। फिर आ जाता है let the resistance, क्वेश्चन नंबर 3, let the resistance of an electrical appliance remain constant। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक अप्लायंस है जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its value। मतलब सपोज पहले पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था, आपने हाफ करके कितना कर दिया, 5 वोल्ट कर दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट, करंट पे क्या चेंज पड़ेगा, क्या चेंज आएगा। तो ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ में यही पढ़ा था कि जो V है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I। तो अगर V को हाफ कर देंगे तो I भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज they bear a simple linear relationship with each other, they are both are directly proportional to each other। तो दोनों प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, उसको आधा करोगे तो ये भी आधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than pure metal। तो alloy जो था, मैंने आपको निक्रोम और कॉन्स्टेंटन 2 अलॉय डिस्कस किए थे नेचर ऑफ मटेरियल में जब मैं रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। तो निक्रोम जो होता है, मैंने बताया था उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो बहुत हाई होती है। रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 60 टाइम्स ऑफ कॉपर होती है, कॉपर से 60 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से जो हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो हम यूज़ करते हैं हमारी एप्लीकेशन, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हुआ। तो इलेक्ट्रिक आयरन में निक्रोम का वायर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हीट ज़्यादा जनरेट होती है, जिसको हम प्रेस करने के लिए, क्लोथ्स को प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम करते हैं क्योंकि अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, बिकॉज अलॉय हैज़ अ हायर रेजिस्टिविटी कंपेयर टू मेटल्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 का ए, और इसमें आपको टेबल पहले देखना है, बुक में टेबल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज बेटर कंडक्टर। देखिए, कंडक्टर अच्छा होना एक ही चीज़ से होता है, रेजिस्टिविटी से, ठीक है। रेजिस्टिविटी जितनी लो होगी कंडक्टर उतना अच्छा होगा, ठीक है। आयरन की रेजिस्टिविटी, आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है, आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 × 10⁻⁸ है। आयरन की जो रेजिस्टिविटी है Fe की, वो है 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और जो आपका दूसरा मटेरियल दिया मर्कुरी, मर्कुरी जो होता है Hg हाइड्रोगायरन, वो होता है 94 × 10⁻8 ओम मीटर। तो किसकी रेजिस्टिविटी कम है, आयरन की। तो आयरन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है। ये आप टेबल में से देख सकते हैं। ये पहले का आंसर। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर में आपका आता है सिल्वर, कौन आता है, सिल्वर,
ठीक है, क्योंकि सिल्वर की लोएस्ट रेजिस्टिविटी है, पर सिल्वर का कॉस्ट बहुत हाई है, इसलिए हम उसके वायर्स यूज़ नहीं करें। अगर हम सिल्वर के वायर यूज़ करें तो हमारे लॉसेस और कम होंगे, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कम आएगा। पर सिल्वर वायर इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नंबर 213 का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। कितने सेल्स है आपके पास? 3 सेल्स हैं, और हर एक सेल की जो कैपेसिटी 2 वोल्ट है। एक आपको 5 ओम रजिस्टर, दूसरा 8 ओम और थर्ड 12 ओम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है। ऐसा एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है विद अ प्लग की। प्लग की मीन्स आपकी जो की होती है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप 3 जो रजिस्टर्स दे रखी हैं वो आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कितने कितने दे रखे हैं? 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम। तो ये हो गया आपका 5 ओम, ये हो गया आपका 8 ओम, ये हो गया आपका 12 ओम। अच्छा, कितने सेल्स दे रखे हैं? 3 सेल्स 2 वोल्ट का है ना। एक जो सेल है वो 2 वोल्ट का है, तो 3 सेल मिला के बैटरी जो बनेगी वो 6 वोल्ट की बनेगी। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये हुआ एक सेल, फिर हुआ ये दूसरा, और फिर हुआ ये तीसरा। तो ये एक जो लॉन्ग लाइन है और शॉर्ट लाइन है वो मिला के एक सेल। तो ऐसे आपके 3 सेल आ गए। ठीक है, इसके बाद आपकी एक प्लग की बना देता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो अब आप देख लीजिए, तीनों रजिस्टर्स आ गए। ठीक है, तीनों सेल्स आ गए। ठीक है, वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे आप प्लस, ये माइनस और ये वी लिख दीजिए। ठीक है, ये आप 6 वोल्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि एक सेल 2 वोल्ट का है, तो 3 सेल मिला के 6 वोल्ट हो जाएगा। ये आपकी की आ गई, प्लग की और रेजिस्टेंस। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 213 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इट इज समवट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो यही क्वेश्चन था, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम सीरीज में थे और 6 वोल्ट की बैटरी थी। बस इस वाले क्वेश्चन में आपको एक वोल्ट मीटर जो 12 ओम के अक्रॉस पैरेलल कनेक्ट किया है, और एक एम मीटर जो आपका सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस 5, 8 एंड 12 ओम। ठीक है, ये एम मीटर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एम मीटर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, 5, 8 और 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछी हुई है। ठीक है ना, कि मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर एंड व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एम मीटर। ठीक है, एंड वोल्ट मीटर। रीडिंग एम मीटर और वोल्ट मीटर की क्या होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है ये 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम क्या है आपका सीरीज में कनेक्शन है। तो सीरीज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ R1 कितना है 5 प्लस R2 8 प्लस 12, ये हो गया आपका 25 ओम। अच्छा, जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। ठीक है, तो करंट क्या है, करंट आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई जो होगा वो V/R होगा। अब मैंने आई क्यों लिखा है, रीज़न है कि हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा था और देखा भी था कि जो करंट है इट इज सेम। ठीक है ना, करंट सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है रजिस्टर के अक्रॉस। जैसे इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है। ठीक है, और हमको वही फाइंड करना है, V3 मीन्स वोल्टेज, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आई, एक तो रीडिंग ऑफ एम मीटर, रीडिंग ऑफ एम मीटर जो हमको पूछा है क्वेश्चन में, रीडिंग ऑफ एम मीटर, वो आपसे करंट पूछ रहे हैं। तो टोटल करंट क्या होगा, आई गिवन बाई V/R। अच्छा, V कितना है 6, तो 6/R दैट इज 25। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 0.24 एम्पियर आएगा। तो ये तो हो गया करंट किसमें, सर्किट में। अच्छा, अब आपको इस वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको फाइंड करनी है। तो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग भी फाइंड हो सकती है। अच्छा, तो आपको पता है करंट जो है वो 0.24 एम्पियर, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 0.24 एम्पियर, जो 5 ओम में भी जा रहा है, 8 ओम में भी जा रहा है और 12 ओम में भी जा रहा है। ठीक है, तो आपको जस्ट पूछा हुआ है कि वोल्ट मीटर के अक्रॉस क्या रीडिंग होगी, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो V क्या होगा, V होगा IR, है ना। V आपका IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो I कितना है, I फ्लो कर रहा है कितना, 0.24 एम्पियर, किसके थ्रू, 12 ओम के थ्रू भी कर रहा है, 8 ओम और 5 ओम। पर ये तो पूछा नहीं है, तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे काम का ये है 12 ओम। तो I है आपका 0.24 इंटू R, R कितना है 12 ओम, तो ये हो गया 12। तो 12 4 जा
48, 8 यहाँ 4 कैरी, 12 2 जा 24 और 4 2 88 और 100 का डेसिमल, तो 2.12 4 जा 48, 8 4 12 2 जा 22, ठीक है। तो आपका ये 2.88 वोल्ट है ना। 2.88 वोल्ट का मतलब है जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो कितनी आएगी, 2.88 वोल्ट। और बोल भी आप ये भी बोल सकते हैं कि 12 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 2.88 वोल्ट होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट केस दे रखा है 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6 ओम, मतलब फर्स्ट केस जो ए केस है उसमें जो R1 रजिस्टर है वो कितनी कैपेसिटी का है, 1 ओम का, और जो R2 है वो है 10 टू द पावर 6 ओम, मतलब आपके पास कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो, 10 टू द पावर 6 ओम। ये हो गया। इनको कनेक्ट पैरेलल में किया है और आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है 1/R फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो है 1/R1 प्लस 1/R2 जब आप ये कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो 1/R1 मतलब 1/1 प्लस 1/R2 मतलब 1/1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, 10 टू द पावर 6, मतलब उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, वो 1 के टेबल में उतने टाइम्स होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 1। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो 1/R अगर आप देखें तो 1/R क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 1 बाई 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो अब ये तो 1/R है, आपको R चाहिए, ठीक है। तो R क्या होगा, R होगा, R क्या होगा, R इधर जाएगा तो ये इधर और ये इधर, मतलब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो R होगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा बाई दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है इट इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है आपका, है ना, वो डिनोमिनेटर से 1 कम है ना। तो जब न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से, डिक्रीज वैल्यू में होती है, तो R की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी लेस देन 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ओम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इससे डिवाइड करेंगे आप तो आपको आंसर 1 ओम से कम ही मिलेगा, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये 1/R को मेरे को R करना है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, या तो आप इसको इधर ले जाइए इसको और इसको इधर लेके आए, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा केस भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का, तो ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। फिर है आपका नेक्स्ट केस, ठीक है, बी नंबर का। तो बी नंबर में जो केस है वो है R1 पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, R2 दूसरा रेजिस्टेंस है 10 क्यूब मतलब 1000 ओम, और R3 जो है वो है आपका 10 टू द पावर 6 ओम। अब इसका भी करेंगे तो लेस देन 1 ओम ही आएगा। रीज़न है 1/R करेंगे तो वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो जो कि होगा 1/1 प्लस 1/1000 प्लस 1/, ठीक है, 10 टू द पावर 6, ओके। तो अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, इसमें एलसीएम क्या आएगा 10 टू द पावर 6, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 10 टू द पावर 6 प्लस यहाँ 3 जीरो है, 3 जीरो की कमी है तो यहाँ पे 3 जीरो मतलब 10,000 आएगा, और यहाँ तो ओनली 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका 1/R इक्वल्स टू, अब इनका ऐड करिए, तो इनका आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। ये आपका ऐड हो क्या है, तो ये होगा 1 0 0 1 0 0 1 बाई 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर वही है आपका, इसी में भी वही करना है, तो R क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 0 0 0 0 0 0 बाई 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे अगर आप देखें तो जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर है,
तो R की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 ओम आएगी। तो इस केस में भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लेस देन 1 ओम आएगी। तो हमने दोनों ही केस में जब कैलकुलेट करी तो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, लेस देन 1 ओम आएगी। ओके, क्लियर। 6 का क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, टोस्टर 50 ओम and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance? And what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current as all the three appliances? And what is the current through it? तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले तो ये पूछा हुआ है कि ये तीन जो आपको दे रखे हैं रेजिस्टेंस, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और कितने सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब कि जो बैटरी है वो कितनी है, 220 वोल्ट, या जो भी बैटरी तो नहीं बोल सकता क्योंकि 220 वोल्ट जो है वो आपकी सप्लाई होती है जो हमारे घर में आती है, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड सप्लाई है 220 वोल्ट की, ये बैटरी थी, ठीक है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? तो जो सेम सोर्स से, सेम सोर्स का मतलब है 220 वोल्ट से ही कनेक्टेड है और उतना ही करंट ले रही है जितना ये तीन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी चीज़ ये हो जाती है कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक आयरन के, क्योंकि ये तीनों भी उतना ही करंट ले रहे हैं जितना इलेक्ट्रिक आयरन ले रही है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो R1 है वो है आपका 100 ओम, R2 जो है वो है आपका 50 ओम, R3 जो है वो है आपका 500 ओम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/R क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 मीन्स 1/100, ठीक है, प्लस 1/50 प्लस 1/500। जस्ट वैल्यू पुट करिए। तो 500, 50 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 500 ही आएगा। 100 के टेबल में 500 5 टाइम्स, तो 5 प्लस 50 टाइम्स प्लस 1, तो ये हो गया आपका 16/500, ठीक है। ये हुआ 1/R। तो 1/R आपका है 16/100, है ना, 16/500। तो R क्या होगा, R होगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 500/16, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड करिए, ठीक है। तो 16 3 जा 48, ठीक है, और 20 बचता है तो 16 1 जा 16, 40, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80। तो 31.25 आपका क्या आएगा, ओम, क्या आएगा, ओम। तो ये सबसे पहले तो रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस का। अब यही रेजिस्टेंस किसका होगा, इलेक्ट्रिक आयरन का, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन भी सेम सप्लाई से कनेक्टेड है, मतलब 220 वोल्ट से, और सेम करंट ले रही है। तो सेम करंट ले रही है मतलब जो ये करंट ले रही है वो इलेक्ट्रिक आयरन ले रही है। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज नॉट 31.25 ओम, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, तो बाकी मैं रख कर देता हूँ, फिर आगे करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन तो कितना हुआ, 31.25 ओम, ठीक है। अब दूसरा पूछा है, as much as current as the all three appliances and what is the current through it। आपसे करंट पूछा है, I, they are asking for current I। तो आपको पता ही है V क्या होता है, IR, ठीक है। अच्छा, और I क्या होता है, I होता है V/R। अच्छा, तो V कितने की सप्लाई है आपके पास, आपके पास सप्लाई है 220 वोल्ट की। तो 220 वोल्ट की आपकी सप्लाई हुई। रेजिस्टेंस कितना था, 31.25 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा 31.25 ओम। अच्छा, कितने का डेसिमल है, 100 का, तो ये हो जाएगा 220। ये बाई 100 होगा तो ऊपर 2 0 जाएंगे, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 3125 आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 7.04 एम्पियर। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से कट करके, जैसे भी करना चाहे कर सकते हैं। तो करंट कितना ड्रॉ होगा सर्किट में, 7.04 एम्पियर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 216 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर में। मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर सीरीज, हम पैरेलल क्यों डिवाइस को अरेंज करते हैं कंपेयर टू सीरीज। तो आप उस लेक्चर में से भी आप वो नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लिख सकते हैं, तो वही उसका आंसर है।
ये लेक्चर में डिस्कस किया पैरेलल सर्किट का एडवांटेज ओवर सीरीज, तो उसी का वो क्वेश्चन नंबर 3 उसी में से आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टर 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। आपके पास 3 रजिस्टर है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप उसको किस तरह से कनेक्ट करें कि आपको जो टोटल रेजिस्टेंस मिले फर्स्ट केस में वो मिले 4 ओम, सेकेंड केस में मिले 1 ओम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए, एक तो कॉमन सेंस आप यहीं पे लगा सकते हैं कि अगर मैं इनको सीरीज में अरेंज करता हूँ तो सीरीज में क्या होता था, R जो होता था वो होता R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 करूँगा मैं, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 ओम होता है। तो सीरीज में तो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 11 ओम पूछा हुआ ही नहीं है, तो मतलब इन तीनों को हम सीरीज में तो कर नहीं सकते, तो वो तो अप्रोक्सीमेशन हमारा गलत ही हो जाता है। तो हम पैरेलल में करके देखते हैं। तो पैरेलल में जब हम करेंगे तो आपको पता है कि पैरेलल में करने से क्या होगा, मैं इसको 1 नंबर भी नहीं दे सकता क्योंकि पता नहीं है मेरे को क्या आंसर आएगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ये पैरेलल का कंडीशन होगा। तो क्या क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। R1 है आपका 2 ओम, R2 है आपका 3 ओम और R3 है आपका 6 ओम। ओके, ये अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हुआ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ओके, तो 2 3 6 एलसीएम आया 6। ठीक है, तो 2 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा प्लस 6 1 जा 6 1 जा 1। ठीक है, तो ये हुआ 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हुआ 6/6। क्या आया 1, मतलब आपका जो 1/R आया वो क्या आया आपका 1। तो R कितना हुआ, R हुआ 1 ओम। R 1 ओम था, हमको किस केस में पूछा हुआ था, बी वाले केस में। तो अगर आपको 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको तीनों रजिस्टर किस में कनेक्ट करने पड़ेंगे, पैरेलल में। वही पैरेलल कंडीशन हमने लगा के रिजल्ट निकाला। तो आपको फर्स्ट का तो आंसर नहीं मिला पर सेकंड के ऑप्शन का तो मिल गया। चलो, आपका एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट के लिए करते हैं। और फर्स्ट में तो देखिए सीरीज तो कर नहीं सकते, पहले ऑप्शन वो रिजेक्ट हो जाता है। पैरेलल करके देखा तो हमको एक आंसर मिल गया जो हमको 1 ओम चाहिए था। तो ये हो गया। अब हम दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा अरेंजमेंट देखने के लिए ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लस सीरीज, मतलब 2 रजिस्टर को पैरेलल में लेते हैं और एक को उसके साथ सीरीज में लेते हैं। तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मैं ये रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि जैसे मैं 2 ओम और 3 ओम को पैरेलल में ले लेता हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका 2 ओम और ये आपका 3 ओम। ठीक है, जो कि सीरीज में आ गया किसके साथ, 6 ओम के साथ। मतलब ये 2 ओम ये 3 ओम, ये दोनों पैरेलल में ले लिए मैंने, और ये 6 ओम सीरीज। क्योंकि अरेंजमेंट हमारे हाथ में, हम कैसा भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। इन दो को पैरेलल में ले सकते हैं या इन दो को पैरेलल में ले सकते हैं। पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ, अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 6 को इधर लूँगा, 2 को उधर ले जाऊँगा। तब भी नहीं आता तो फिर 3 को उधर ले जाऊँगा, 6 को उधर ले जाऊँगा, 2 को उधर ले जाऊँगा। मतलब जितने अरेंजमेंट बन सकते हैं मैं वो बना के इसका आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि ये और ये रजिस्टर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो यहाँ पे पहले इनका हम कर देते हैं। 1/R क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 मतलब 1/2 प्लस 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 2, तो ये हुआ आपका 3 2 जा 5/6। ठीक है, तो 1/R आया आपका 5/6 ओम। अगर आप 2 और 3 को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 5/6 ओम। अब ये 5/6 ओम का मतलब हो गया इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5/6 ओम, जो के साथ जो 6 ओम के साथ क्या है, सीरीज में है ना। तो अब इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं डायग्राम को, कैसा कि ये इस तरह से डायग्राम बन सकता है 5/6 ओम, क्योंकि इन दोनों को मिला दिया तो कितना आया 5/6। पक्का 5/6 नहीं आया, ये आया R 6/5 ओम। ठीक है, क्योंकि ये 1/R 5/6 था तो R क्या होगा 6/5। तो यहाँ पे आपका 5/6 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 6/5 ओम और प्लस ये आपका 6 ओम है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 ओम तो ये रहा 6 ओम और इन दोनों का मिला के था 6/5। तो आपको पता है कि 6/5 और 6 को अगर मैं सीरीज में ऐड करूँगा तो वो कभी भी 4 के इक्वल नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा,
मतलब ये भी जो अरेंजमेंट है ये हमारा अरेंजमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा ट्राई करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 ओम है ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ, यहाँ 6 ओम कर देता हूँ और यहाँ पे 2 ओम कर देता हूँ। अब ये ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें भी ट्राई करते हैं हम, तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, ठीक है, कि आपको पता है ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 1/r इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 2 जा और 2 1 जा, तो ये 1 प्लस 2, तो 1/r इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, 3/6 वो हुआ 1/2। तो r कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ओम, r कितना आएगा 2 ओम। मतलब इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो कितना मिला आपको 2 ओम, कितना मिला 2 ओम। तो अब इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा कि इन दोनों को मिला के तो बन गया 2 ओम, और ये था साथ में सीरीज में 2 ओम। तो अब आपको पता है कि r डैश ले लेता हूँ, क्योंकि r तो यहाँ ले चुका हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरे को कुछ अलग लेना पड़ेगा। तो r डैश, तो वो होगा आपका ये 2 ओम, दैट इज r प्लस 2 ना। तो r डैश का आएगा, r कितना था, r आपको मिला था 2 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दैट इज 4 ओम। तो आपको 4 ओम ही चाहिए था। तो 4 ओम लाने के लिए हमारा जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो 6 और 3, ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ 2 सीरीज में। तो इस तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम करके बार बार चेक कर सकते हैं, और इसमें क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं। ओके, क्लियर। इस नंबर 216 का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो ये जो आपसे पूछ रहे हैं कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, तो आप क्या अरेंजमेंट करके हाईएस्ट रेजिस्टेंस ला सकते हैं एंड लोएस्ट, ठीक है। तो आपको पता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस किस में आती है, सीरीज में। तो फर्स्ट का आंसर है, हाईएस्ट का आंसर क्या आएगा, ए का आंसर आएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वो क्या होगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो R1 कितना है 4 प्लस R2 8 प्लस 12 प्लस 24। तो ये हो गया आपका 12 प्लस 8 20, 24 कितना हो गया 48 ओम। तो ये तो आ गया आपका हाईएस्ट, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या चाहिए, लोएस्ट ना। तो वो क्या होगा आपका, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। कौन सा होगा, पैरेलल, ठीक है। आंसर आ गया बी। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, क्योंकि 4 रजिस्टर है तो 4 आएंगे। तो 1/r इक्वल्स टू 1/r1 दैट इज 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, है ना। तो 24, 12, 8 और 4 इनका एलसीएम क्या आएगा 24। 4 के टेबल में 24, 6 जा प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। 1/r इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 12/24। तो ये और ये कट जाएगा, तो ये 1/2 है ना। तो 1/r इक्वल्स टू 1/2 है, तो r कितना आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो r क्या आएगा 2 ओम। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस कितनी आएगी 2 ओम, और मैक्सिमम कितनी आएगी 48 ओम। ओके।